अधिकारी चाहे कोई भी हो भाई, वहां से जो शासन जो आदेश जो जारी हुआ उसको देख सकते हैं हम। वो कैसे आदेश जारी हुआ कि भाई सरपंच, प्रधान और गुर्जर, क्या राजस्थान में और अन्य जाति नहीं रहती? ठाकुर नहीं रहते, राजपूत नहीं रहते, सैनी नहीं रहते? क्या सिर्फ गुर्जरों पे ही सीधा फोकस किया गया क्या? देखो, और भी जातियों के नाम लिख सकते थे, उन्होंने विभाग लिखा, लेकिन कास्ट सिर्फ गुर्जर लिखी। ऐसा क्यों? सीधा सीधा है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो उसी को धूमिल करने के लिए ये जो गुर्जर शब्द लिखा गया, या वो मतलब जो मंत्री, वो परिवहन का जो अधिकारी था उसने लिखा, उसने और जातियों को नहीं लिखा। राजपूत थे, मीणा है, और बहुत सारे समाज रहते हैं राजस्थान के अंदर, उन लोगों को तो टारगेट नहीं किया गया, केवल गुर्जर समाज को टारगेट किया गया। ये मैं तो यही कहूँगा, सीधा सीधा ये गहलोत की ही चाल है, गहलोत नहीं किया। इससे पहले मैं आपको देखो, जब गुर्जर आरक्षण का मामला चल रहा था तब 72 गुर्जरों का कत्ल किया गया था। तब उस समय वहाँ पर भाजपा की सरकार थी, तो तब तो कोई हमारे साथ खड़े होने वाला कोई सरकार नहीं थी। वैसे तो भाजपा भी गुर्जरों के पक्ष में नहीं है। अगर पक्ष में होती, हमारा जो है इतने हमारे विधायक बने, 6-7 विधायक बने, उनमें से अभी हमें क्या बना, खाली राज्य मंत्री का पद दे दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर, और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान परिवहन विभाग के एक आदेश के बाद राजनीतिक बवाल मच गया, और यह बवाल केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में मच गया। और पूरे भारत में जिस कोने में भी गुर्जर समाज निवास करता था, गुर्जर समाज ने, चाहे वह सोशल मीडिया हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो, उस पर राजस्थान परिवहन विभाग के इस आदेश का जमकर विरोध किया। इस समय मैं जनपद सहारनपुर में मौजूद हूं, और तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये गुर्जर संगठनों के अलग अलग पदाधिकारी हैं। राहुल गुर्जर जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रवीण राठौर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री हैं। और नीरज चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परिवहन विभाग का आखिर वो आदेश था क्या, जिसकी वजह से गुर्जर समाज में बवाल आ गया, आक्रोश आ गया। राहुल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहले सवाल यही है कि राजस्थान परिवहन विभाग का वो आदेश क्या था जिसकी वजह से गुर्जर समाज आक्रोशित हो गया? देखिए, ये गहलोत सरकार जो राजस्थान की है, इसकी मानसिकता का इसमें साफ झलकती है। क्या मानसिकता है गुर्जरों के प्रति उनकी? हम पिछले कई वर्षों से उनको, गहलोत जी सरकार जो है वहां पर देख रहे हैं उसको, में किस तरह से गुर्जरों के बिल्कुल पूरे विरोध में है। मतलब अधिकारी चाहे कोई भी हो भाई, वहां से जो शासन जो आदेश जो जारी हुआ उसको देख सकते हैं हम। वो कैसे आदेश जारी हुआ कि भाई सरपंच, प्रधान और गुर्जर, क्या राजस्थान में और अन्य जाति नहीं रहती? ठाकुर नहीं रहते, राजपूत नहीं रहते, सैनी नहीं रहते? क्या सिर्फ गुर्जरों पे ही सीधा फोकस किया गया क्या? इनको ही टारगेट बनाया जा रहा है, गुर्जरों को बार 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 बार? हमने कई बार देखा है। और ये आक्रोश खाली राजस्थान में नहीं था, वो समय रहते 2 घंटे के अंदर आदेश वापस किया गया। अगर उसमें वो शाम तक रुक जाता ना, आप पूरे देश में देखते, क्या बिल्कुल आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन पूरे देश में होता। और अभी गुर्जर समाज पूरे आक्रोश में है, आक्रोश थमा नहीं है। आदेश उन्होंने भले ही वापस ले लिया, लेकिन कैसे हमारी अस्मिता पर उन्होंने ये प्रहार किया है कि गुर्जर शब्द लिख करके, गुर्जर खाली गलत काम के लिए गुर्जरों का शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक, जहाँ कुछ ठीक काम किए जाते हैं वहां गुर्जरों का नाम क्यों नहीं आगे किया जाता? गुर्जरों ने 300 वर्षों तक, गुर्जर प्रतिहारों ने इस देश पर राज किया और विदेशियों को यहाँ से भगाने का काम किया। उसके बाद 1857 की जो क्रांति है, वहां पर महत्वपूर्ण जो भूमिका गुर्जर समाज ने निभाई और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और अपना बलिदान दिया। आज भी लोग वहां पर उस बात को क्यों नहीं उठाते? ये सरकारें, जो जितने भी सरकारें हैं, सरकार चाहे कोई सी भी, भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार हो, वो गुर्जरों को सामने क्यों नहीं करती अच्छे कामों के लिए? क्या गलत कामों के लिए हमारा नाम आगे ये सरकारें हमें दिखाती हैं कि भाई गुर्जरों को दिखा दो, ये गलत काम करेंगे तो गुर्जर। मान लिया कोई किसी थाने में कोई केस हो जाता है, तो अगर किसी का नाम लिखते हैं तो फलाना गुर्जर, ढिमका गुर्जर, अगर डॉक्यूमेंट में उसका नाम कुछ हो रहा है लेकिन सामने गुर्जर लिखा जाता है। क्यों ऐसा होता क्यों है? मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ सरकारों से। प्रवीण जी, जिस तरीके का आदेश राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला, और उसमें अभी राहुल जी ने बताया कि गुर्जर शब्द जो लिखा गया, उस पर गुर्जर शब्द को, गुर्जर समाज को आपत्ति हुई, तो आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से वाहनों की नंबर प्लेट होती हैं, उन पर जाति सूचक शब्द लिखे रहते हैं, पद लिखे रहते हैं, क्या वो जायज है? देखो, इससे पहले तो मैं पीछे थोड़ा जाना चाहूंगा कि पूरे अब से 4.5 साल पहले जो राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे, वो सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। सचिन पायलट के नाम पर पूरा प्रदेश में, राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा गया था, और वो सफलता भी मिली।
कांग्रेस को एक ही चेहरे पर आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस का जो हाल है वो सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है। एक चेहरा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक चेहरा है, वो सचिन पायलट। युवाओं के दिलों में बस चुका है, गुजर ही नहीं, वो सभी सर्व समाज का आज नेता बन चुका है। युवाओं का एक बहुत बड़ा चेहरा सचिन पायलट बन चुके। गहलोत जो एक मानसिकता एक प्रदेश के और देश के नेतृत्व ने, जो वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस का, उन्होंने घटिया मानसिकता का परिचय दिया था। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ने बना के गहलोत को बनाया था। फिर पुनः वो पुनरावृत्ति अगर हो, गहलोत के अंदर एक समाज के प्रति एक जो घृणा वो घर कर गई है, वो गुजर समाज है। गुजर समाज आज ग्रोथ कर रहा है। गुजर के अंदर गुजरों ने जो लड़ाई लड़ी है, जो गुजरों ने जो इतिहास रहा है, वो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, सभी को पता है। लेकिन वही एक मानसिकता है कि ये शब्द बार बार ना आए। युवा लिखता है, गर्व के साथ लिखते हैं गुजर, वो भी लिखे, गहलोत लिखे, हम भी गुजर। अगर हमें हमारे जो पूर्वजों ने जो काम किया उसके लिए हमें गर्व है, हम क्यों ना गुजर लिखे। तो उससे एक घृणित जो घृणा कर गई है गहलोत सरकार, गहलोत के अंदर, तो एक सीधी मानसिकता, घटिया मानसिकता मैं से बोलूंगा। सचिन पायलट आज नहीं कल किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अगर सचिन पायलट के प्रति ऐसी घृणा और सचिन पायलट के नाम को पीछे करने की कोशिश प्रदेश में कांग्रेस करेगी, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा, सीधा सीधा जो गुजर जो ग्रोथ कर रहा है, पुनः से राजनीति के एक चेहरा चमका। और गुजर, अगर आप इसको, जो सरकार ने वहां पे ये जो भी एक दिन का निर्णय लिया था, उसको पीछे भी ले लिया है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि इस जाति को, इस जो इसका इतिहास है, उसको मिटाने की फिर से कोशिश कर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रवीण जी, आपका मानना है कि जो राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, कहीं ना कहीं गुजर समाज से द्वेष भावना रखते हैं, और ये जो आदेश जारी हुआ था और इसमें गुजर शब्द लिखा हुआ था, तो इसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का भी हाथ था। देखो, और भी जातियों के नाम लिख सकते थे, उन्होंने विभाग लिखा, लेकिन कास्ट सिर्फ गुजर लिखी। ऐसा क्यों? सीधा सीधा है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है और उसके प्रति क्या भावना रखते हैं। मैं तो मतलब गहलोत जी को बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, गहलोत जी, आपके मतलब रोकने से समाज नहीं रुकने वाला है। नीरज जी, जिस अधिकारी ने आदेश जारी किया था अशोक गहलोत सरकार ने तो उन्हें सस्पेंड कर दिया, तो फिर गुजर समाज की नाराजगी अभी तक क्यों? देखो, जो गहलोत ने ये जो निर्णय लिया वो गहलोत के कहने पे लिया गया, क्योंकि गहलोत यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हमारे सचिन पायलट के जो उनका जो कद बढ़ रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर सचिन पायलट आज गुजरों का एक रोल मॉडल है। तो उसी को धूमिल करने के लिए ये जो गुजर शब्द लिखा गया, या वो मतलब जो वो परिवहन का जो अधिकारी था उसने लिखा, उसने और जातियों को नहीं लिखा। राजपूत है, मीणा है, और बहुत सारा समाज रहता है राजस्थान के अंदर, उन लोगों को तो टारगेट नहीं किया गया, केवल गुजर समाज को टारगेट किया गया। ये मैं तो यही कहूँगा, सीधा सीधा ये गहलोत की ही चाल है, गहलोत नहीं किया। और हम खाली निलंबन से कुछ नहीं होता, उसे तो जो है बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, उसकी सेवा समाप्त की जाए ऐसे अधिकारी की, जिससे कि फिर दोबारा पूरे देश के अंदर, राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर ऐसा कोई अधिकारी इस तरह का घृणित कार्य ना करे कि हमारे समाज को टारगेट ना करे। सवाल ये है नीरज जी कि जो वाहन है उसकी जो नंबर प्लेट होती है उस पर जाति सूचक शब्द लिखना कितना सही है? नहीं, देखो, जाति सूचक जैसे ऊपर से जो कोर्ट के आदेश हैं उस पर लिखना तो नहीं चाहिए कोर्ट के हिसाब से, लेकिन हर बिरादरी लिखती है अपना। हम भी गुजर समाज में हमने जन्म लिया तो हमें अधिकार है गुजर लिखने का। हम उसके बाद में हमारे सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो मतलब और बिरादरी भी लिखती हैं, लेकिन गुजरों को ही टारगेट क्यों करा जाता है? एक दिन में ही आदेश में संशोधन हो गया, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे है हमारे गुजर समाज की ताकत। ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर अगर एक दिन पूरा निकल जाता तो पूरे देश के अंदर गुजर समाज सड़कों पर आ जाता। तो ये हमारे गुजर समाज की ताकत है, इसीलिए उन्होंने जो है ये निर्णय वापस लिया। अब भाजपा भी इस पूरे मामले पर गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है, और बीजेपी राजस्थान ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि गहलोत जी, गुजर समाज से आने वाले एक नेता से आपकी नहीं बनती। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे समाज को अपमानित करें। भाजपा भी अब गुजर समाज के साथ हो ली है। देखो भाई साहब विपिन जी, ये तो अब राजनीति शुरू हो गई है इसके ऊपर। इससे पहले मैं आपको देखो, जब गुजर आरक्षण का मामला चल रहा था तब 72 गुजरों का कत्ल किया गया था, तब उस समय वहां पर भाजपा की सरकार थी, तो तब तो कोई हमारे साथ खड़े होने वाला कोई सरकार नहीं थी। तो अब हमारे साथ ये मामला खड़ा हो गया है, अब अपनी सहानुभूति के लिए हमारे साथ सरकार ये भाजपा भी खड़ी हो गई है। अभी पुनरावृत्ति पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है उत्तर प्रदेश में हमारे साथ क्या हुआ
तब कोई हमारे साथ हमारे पक्ष में बोलने वाला नहीं था, कोई भी गिने चुने लोग थे हमारे पक्ष में खड़े होने वाले। लेकिन हम गुर्जर समाज जो है, जो हमने इतिहास रचा है, हम अपने इतिहास पर बिल्कुल अडिग हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के हम वंशज हैं और रहेंगे, और जो भी गलत हमारे साथ होगा उसका हम डटकर विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में राजनीति कर रही है या वास्तव में गुर्जरों की हमदर्द है? देखो विपिन जी, मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश में भी एक शासनादेश आया था पिछली बार कि विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र गुर्जरों को मिलेगा। वो जारी हो चुका, और अधिकारी और कुछ नेतागण और कुछ की मानसिकता ऐसी है कि उसको जारी नहीं किया जा रहा है। कुछ में पटवारी लोग हमें फोन करके कहते हैं कि भाई ये किस तरीके से बनेगा, बहुत भारी समस्या आ रही है, विमुक्त जाति का बनना चाहिए। जब जारी हो गया, प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया बहुत सारी जातियों का, लेकिन अभी भी जारी नहीं हो रहा। तो ये तो एक राजनीति है। कल राजनीति का फायदा उठाने वाली, मैं नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत जगह इतनी, मतलब उस टाइम जब 72 लोगों ने वहां पे 72 युवाओं ने लोगों ने हमारे वहां शहीद हुए थे प्रदेश के अंदर, जब भाजपा की सरकार थी, राहुल ने बहुत बढ़िया बात बताई। तो इस खाली राजनीति है, सभी सरकारों की मानसिकता गुर्जर समाज के विपरीत रही है। और गुर्जर समाज एक बार पुनः जो हमारे, मैं तो श्रद्धांजलि देना चाहूंगा किरोड़ी सिंह बैसला जी को, ऐसे नेतृत्व हमें मिला था, उनके मार्गदर्शन में हम पुनः, अगर हमें आंदोलन की जरूरत पड़ी, सभी संगठन एक साथ मिलके एक मंच पे आके आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज का कहीं ना कहीं पक्ष लेती हुई दिखाई दे रही है नीरज जी, लेकिन यहाँ अभी कुछ दिन पहले दादरी का जो प्रकरण हुआ था और गुर्जर शब्द पर कालिक पोत दी गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बोल पाई थी। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देखो, ये तो राजनीतिक, फिलहाल अब राजनीतिक मंच बना दिया लोगों ने। अभी जो राजस्थान में घटना हुई वो कांग्रेस के, गहलोत की गलती है, लेकिन यूपी के अंदर भी जो सरकार भाजपा की थी, दोबारा फिर भाजपा की सरकार बनी, इन्होंने जो दादरी में जो प्रकरण हुआ सभी को पता है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के सामने से गुर्जर शब्द हटा दिया गया, उसका पूरे देश में ही आक्रोश रहा। तो ये तो राजनीतिक है, भाजपा जो है जानबूझ के मतलब टारगेट कर रही है। वैसे तो भाजपा भी गुर्जरों के पक्ष में नहीं है। अगर पक्ष में होती, हमारा जो है इतने हमारे विधायक बने, 6-7 विधायक बने, उनमें से अभी हमें क्या बना, खाली राज्य मंत्री का पद दे दिया गया। पहले स्वतंत्र प्रभार तो था। अगर गुर्जरों के पक्ष में है सरकार तो एक कैबिनेट मंत्री तो बनना चाहिए था। गुर्जर समाज ने जो है विधानसभा में यूपी के अंदर बहुत भारी वोट दिया। बाकी एक दूसरी बिरादरी है जिसने विरोध किया, उन्हें 3 कैबिनेट मंत्री बना दिए और हमें मतलब राज्य मंत्री का पद दिया। तो भाजपा भी गुर्जरों में, नहीं मानता कि भाजपा जो है गुर्जरों के जो है फेवर में। आप यहाँ पर सहारनपुर में पूरे प्रकरण पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गहलोत सरकार ने तो अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, तो आगे और आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि इस तरह का प्रकरण जो है राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं भी हमारे गुर्जर समाज के प्रति इस तरह का प्रकरण ना हो आगे। इसके लिए हमारा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, हमारे लोग राजस्थान में भी पहुंचे थे, वहीं पर जाकर हम उन्हें विरोध किया। और हमारा संगठन जहां भी इस तरह का कोई काम होगा, ABVGM पूरे देश के अंदर गुर्जर समाज के साथ खड़ा है और तन मन धन के साथ खड़ा है। आपकी किस तरीके की मांग है प्रवीण जी? हमारी भी डिमांड यही है, अगर जैसे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने से नहीं, उससे इसके पीछे मानसिकता क्या थी, किस से शासन आदेश दिए थे, किसके कहने पे से प्रेरित हो गए उसने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच होनी चाहिए भाई, ऐसा गुर्जर क्यों ही आया, क्यों बार बार गुर्जर ही लिखा गया, तो इसकी जांच भी हो। और हम भी जो है युवा गुर्जर महासभा भी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जाके आंदोलन करने का काम करेगी। अगर दोबारा ऐसे घटना हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन, सभी संगठन, बल्कि पूरा गुर्जर समाज, जितने संगठन है वो गुर्जर समाज के संगठन है, सब मिलकर इसमें आंदोलन करेंगे। आपकी किस तरीके की मांग है राहुल जी? आगे किसी प्रकार की और भी रणनीति है क्या? देखिए, मेरी मांग फिलहाल ये है कि खाली सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। पहले तो उस प्रकरण की बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ये हुआ कैसे, किसके कहने पर हुआ, जैसा प्रवीण जी ने कहा, और उसके बाद उस अधिकारी को बर्खास्त किया जाए आगे से, जिससे इस कार्य की पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में गुर्जर संगठनों के पदाधिकारी, जिन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान परिवहन विभाग के अधिकारी ने जो एक आदेश जारी किया था और उसके बाद गुर्जर समाज में जिस तरीके से रोष फैला, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है, अपनी राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।